हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बच्चों में भेदभाव। सुजाता जी बाहर कमरे में बैठी रात के खाने के लिए सब्जी साफ कर रही थी। इतनी देर में पड़ोस में रहने वाली इलायची देवी आ गई। अरे सुजाता बहन, क्या कर रही हो। अरे कुछ नहीं भाभी, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इलायची देवी सुजाता को फोटो दिखाती है। देख सुजाता, कैसी लगी लड़की रोहन के लिए। सुजाता फोटो हाथ में लेकर देखती है। लड़की तो सुंदर है। नैना नाम है इसका। 1-2 साल की बिटिया भी है। क्या बेटी भी है। तो इलायची देवी कहते, सुजाता इसमें आश्चर्य की क्या बात है। रोहन के भी तो 5 साल का बेटा है। हाँ वह तो ठीक है भाभी। देखो सुजाता, यह मेरी जानकारी में है। लड़की बहुत ही शरीफ है। इसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। घर के सारे काम जानती है, पढ़ी लिखी है। और तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे बेटे का दोबारा फिर घर बस जाएगा। ठीक है भाभी, मैं घर में बात करके फिर बताती हूँ आपको। वह रात को दुकान से आने के बाद जब सब रात का खाना खा लेते हैं, अपने पति और बेटे रोहन को नैना की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि 1-2 साल की बेटी भी है। कुछ देर सोचने के बाद दोनों हाँ कर देते हैं। तो अगले दिन सुजाता इलायची देवी, जो पड़ोस में रहती थी और उम्र में उनसे बड़ी थी, इसलिए वह उन्हें भाभी कहकर बोलती थी, उनके पास जाकर हाँ कर देती है। इलायची देवी फ़ोन पर बात करके रविवार का दिन नैना के घर मिलने का तय कर देती है। सुजाता जी, उनके पति, उनका बेटा और पोता सब नैना के घर पहुंच जाते हैं। नैना ने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और बिल्कुल हल्का सा मेकअप कर रखा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। सुजाता जी को देखते ही पसंद आ गई। रोहन को भी नैना अच्छी लगी। उन्होंने कहा हाँ कर दे और फिर अपने बेटे से कहने लगे, चीकू बेटा देखो तुम्हारी मम्मी। 15 दिन बाद सिंपल से समारोह में शादी करके रोहन और नैना और उसकी बेटी खुशी को अपने घर ले आता है। जल्दी ही नैना सारा घर संभाल लेते। रोहन भी खुशी और चीकू में कोई फर्क नहीं करता। सुजाता जी को भी नैना बहुत अच्छी लगी थी, पर कहीं न कहीं खुशी उनकी आंखों में रड़क रही थी। वे चाहकर भी उसे अपना नहीं पा रही थी। खुशी दादी दादी करके उनके पास जाती तो वे उसे भगा देती। उनके पति ने उनको कई बार समझाया, सुजाता तुम सही नहीं कर रही हो। अगर बहू के मन में कोई बात चुप गई तो घर की शांति भंग हो जाएगी, पर वे नहीं सुधरी। 6 महीने से नैना सब कुछ चुपचाप देख रही थी। एक दिन वह खुशी को खाना खिला रही थी, इतने में चीकू आ जाता है। सामने सुजाता जी बैठी थी। उनको दिखाने के लिए नैना चीकू को झिड़क देती है। अभी दिया था ना तुम्हें खाना, अब बहन को खिलाने दे। वह अंदर कमरे में भाग जाता है। सुजाता जी को बहुत गुस्सा आता है। नैना, आखिर तुमने सौतेलापन दिखा ही दिया। अच्छा मम्मी जी, मैंने एक दिन उसे हल्का सा डांट दिया तो मैं सौतेली होगी। और जो आप हर रोज खुशी के साथ करती हो वह क्या है। वह भी तो सौतेलापन है। जब मैंने पूरे मन से घर को, चीकू को अपना लिया है, तो आप क्यों नहीं अपना पा रही हैं। तो शर्म से उनकी आंखें झुक जाती हैं। मम्मी जी, आज तो यह मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। मेरे मन में चीकू और खुशी के लिए कोई फ़र्क नहीं है। मैं दोनों की माँ हूँ। माँ होती है, पर आपके व्यवहार से हो सकता है आगे जाकर मेरे मन में फ़र्क आ जाए। फिर आप क्या कर पाओगी। इसलिए आज आपको समझा रही हूँ कि आप मेरे दोनों बच्चों में भेदभाव मत कीजिए। और अंदर जाकर चीकू को गोदी में लेकर बाहर आ जाती है। अरे मेरा बच्चा, मैं तो मेरे बाबू के लिए देखो तो सही कौन सी आइसक्रीम लाई हूँ। चीकू खुश हो जाता है। उसके बाद सुजाता जी कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती। दोनों बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।